हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 36 ऑल्टरनेट थेरेपी। चलिए नंबर 1 देखते हैं। चिरोप्रैक्टिक। बच्चों, चिरोप्रैक्टिस एक ब्रांच है ऑफ हीलिंग आर्ट जो कि कंसर्न्ड है विद ह्यूमन हेल्थ और डिजीज की प्रिवेंशन से। चिरोप्रैक्टिक मेडिसिन स्पेशली अटेंशन देती हैं टू स्पाइनल बायोमैकेनिक्स, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल, वेस्कुलर और न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप्स के ऊपर। चिरोप्रैक्टिक नाउ हैज़ बिकम सेकेंड लार्जेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर फील्ड इन द वर्ल्ड। सेकेंड, नेचुरोपैथिक। नेचुरोपैथिक मेडिसिन ट्रीट करती हैं हेल्थ एलिमेंट्स को बाय यूटिलाइजिंग द बॉडीज इनहेरेंट एबिलिटी टू हील। बच्चों, ये बहुत सेफ होती हैं और ये नेचुरल थेरेपी को यूटिलाइज करती हैं और सर्व करती हैं ऑल्टरनेटिव्स टू मेडिसिन, जिससे पेशेंट को हील किया जाता है। इसमें सभी नेचुरल एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर मेडिसिन। नेक्स्ट, होम्योपैथी। ये एक सिस्टम है ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस जो कि बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल दैट डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय ड्रग्स जो कि प्रोड्यूस होती हैं द सेम इफेक्ट्स एज द सिम्टम्स कॉजेज ऑफ द डिजीज। बच्चों, ये एसेंशली वर्क करती हैं इन द सेम वे जैसे कि वैक्सीन्स वर्क करती हैं और ये इन्फेक्शंस और इलनेस को रोकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अरोमा थेरेपी। ये एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम है हेल्थ केयर का जो यूटिलाइज करता है एसेंशियल ऑयल्स, और ये एसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्टेड होते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड हर्ब्स टू बी इनहेल्ड। बच्चों, ये एक्सटर्नली और इंटरनली अप्लाइड होता है और ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में। नेक्स्ट इज योगा। बच्चों, योगा के रूट्स ओरिजिनेट हुए हैं इंडिया में। इसमें हम एक्सरसाइज जिन्हें कहा जाता है आसन्स, उन्हें करते हैं टू रिलैक्स और अपनी मसल्स को टोन करने के लिए और ऑर्गन्स को मसाज करने के लिए। इसमें होती हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स जिन्हें कहा जाता है प्राणायाम टू रेगुलेट द बॉडीज एनर्जी लेवल्स, और इसमें बच्चों मेडिटेशन होता है जिससे हमारा माइंड काम हो सके, और रिलैक्सेशन पोस्चर्स होते हैं टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट स्ट्रेस और एंजाइटी। लास्ट है हमारा एक्यूपंक्चर। ये एक फॉर्म है ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और ये एक की कंपोनेंट है ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें बच्चों थिन नीडल्स को इंसर्ट किया जाता है बॉडी में एट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स बहुत स्पेसिफिक लोकेशंस पर होते हैं और ये हमारी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 37 साइंटिफिक टर्म्स। पार्ट ए, इसमें हमें इन टर्म्स के मीनिंग्स लिखने हैं। नंबर 1, अमेलगम। अमेलगम बच्चों एक वाइशियस लिक्विड मेडिसिन होती है और ये एक मिक्सचर होता है। सेकेंड, एंटीडोट। एंटीडोट एक सब्सटेंस होता है जो नेगेट करता है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के इफेक्ट को। नंबर 3, अलॉय। अलॉय बच्चों मिक्सचर होता है 2 या मोर मेटल्स का। नंबर 4, एंटीबायोटिक। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो माइक्रोब्स और जर्म्स को किल करती है। 5, अब्रेसिव। अब्रेसिव मतलब होता है पीलिंग ऑफ ऑन द सरफेस। पार्ट बी, यहाँ पर बच्चों हमें साइंटिफिक टर्म्स को उनके करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। नंबर 1, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी होता है बच्चों पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किसी भी बॉडी का, जब उसके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को कट किया जाता है, ओपन किया जाता है, ताकि ये जान सकें कि डेथ का क्या कॉज था। नंबर 2, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी किसी भी केमिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है जब वो एग्जिस्ट करता है इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स में। 3, डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर और सेलाइन वाटर। किसी भी सी वाटर या सेलाइन वाटर में से सॉल्ट को रिमूव करना। नंबर 4, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है वाटर को एलिमिनेट करना। नंबर 5, इम्यूनिटी। बच्चों, इम्यूनिटी मतलब होता है प्लांट्स या एनिमल्स की एबिलिटी जिससे वो इन्फेक्शंस को रेजिस्ट कर सकते हैं, और ये इन्फेक्शंस कॉज्ड होते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे नंबर 6, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बच्चों, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें
एक कोटिंग की जाती है एक सॉलिड सरफेस के ऊपर बाया मेटल, और ये किया जाता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। नंबर 7, वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन का मतलब होता है रबर को जब हीट किया जाता है सल्फर के साथ एट 150 डिग्री सेल्सियस पर। 8, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस होता है केमिकल डिकम्पोजिशन बाय द एक्शन ऑफ हीट। हीट के एक्शन की वजह से जब एलिमेंट को केमिकल डिकम्पोज किया जाता है तो उसे कहते हैं पायरोलिसिस। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 38, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों, ऑर्गन सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 मेजर स्टेप्स होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और ट्रू के लिए T लिखेंगे और फॉल्स के लिए F। नंबर 1, ईस्ट एक फंगस है और ये है एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? सो दिस इज फॉल्स। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स का इन द डायफ्रैगम ये कॉज करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 3, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं ऑन देयर ओन। अगेन ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 4, ब्रीदिंग इंक्लूड करती है मेनली गैसियस एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर। तो बच्चों, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 5, सभी इंडिविजुअल्स अधिकतर ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यस, अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 6, इन एरोबिक रेस्पिरेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 7, ह्यूमन एक एनारोबिक एनिमल है और उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है टू सर्वाइव। तो बच्चों, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर आवर सर्वाइवल। नंबर 8, फूड एब्जॉर्ब्ड विद इन द सेल्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यस बच्चों, फूड ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 9, अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड होती है बाय द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ गैस ओनली। तो ये स्टेटमेंट है अगेन ट्रू। नंबर 10, बच्चों, लंग्स लाई करती हैं इन द चेस्ट कैविटी और ये प्रोटेक्टेड होती हैं बाय द स्टर्नम, रिब्स, बैकबोन एंड चेस्ट मसल्स। अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 11, कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन इनटेक। तो बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नंबर 12, सभी प्लांट्स और एनिमल्स के पास लंग्स होती है टू ब्रीथ। अगेन ये स्टेटमेंट है फॉल्स। आई होप आपको ये सभी चैप्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे एंड यू हैव एंजॉयड देम ऑल्सो। थैंक यू।